अमोघ वागे मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदा कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की, 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय, माता जी की जय। अमोघ वाग अमोघाग्यो अमोघ वाग अमोघाग्यो अमोघ वाग अमोघाग्यो अमोघ वाग अमोघाग्यो। हाँ, क्योंकि इसमें अमोघ वाग प्लस अमोघ फिर आज्ञा निकलेगा ना। निर्ममो मोघ शासन निर्मलो अमोघ शासन। अब इसमें फर्क है पुस्तक में, कोई बात नहीं। अर्थ स्वरूप शुभगस्त्यागी समयज्ञ समाहित अमोघ वाग अमोघाग्यो निर्ममो अमोघ शासन स्वरूप शुभगस्त्यागी समयज्ञ समाहित। अमोघ वाग, आपकी वाणी अमोघ है, मतलब दिव्य ध्वनि है, सर्वांग से कीर्ति है, असंख्य प्राणियों का हित करने वाली है, मतलब चतुर्गति के सारे जीवों के लिए परम कल्याणकारी भगवान की वाणी है। नरक में बैठा नारकी भी आपका यदि स्मरण करता है तो उसकी भी कर्म कटते हैं, पाप का स्थिति खंडन भाग खंडन होता है। भले ही वहाँ जिन बिंब नहीं है, मूर्ति नहीं है, लेकिन जब दुख ज़्यादा आता है तो व्यक्ति स्मरण करता है। तो आपकी वाणी तो हर जगह हर प्राणी के लिए हितकारी है, अमोघ रूप में, हमारा अचूक है, किसी प्रकार अहित हो ही नहीं सकता, हित ही होगा। अमोघ आज्ञा, आपकी आज्ञा भी अमोघ है, सफल है, माने हर प्रकार से जो सफलता रूपी रिजल्ट को ही देवे वही होगा अमोघ। निर्ममा, निर्मला आप में, मल रहित, घात्य कर्म भी मल से रहित, और यहाँ मम कहें तो राग देश वही से रहित। अमोघ शासना, भगवान की वाणी अखंड है, अर्थात आजीवन शासन ऐसा शासन है जो एक से पंचेंदी तक सभी जीवों के लिए कल्याणकारी, इसलिए अमोघ शासन। स्वरूप, आपका सौंदर्य अतुल है, इसलिए स्वरूप। सुभग, भग का अर्थ होता है ज्ञान, आपके ज्ञान की महिमा सर्वत्र प्रसिद्ध है और सुमन श्रेष्ठ है। भग शब्द का अर्थ अनेक अर्थ है। भग शब्द का सूर्य भी होता है, ज्ञान, महिमा, यश, वैराग्य, मुक्ति, सौंदर्य, वीर्य, श्री, धर्म, ऐश्वर्य और योनि, इतने अर्थ होते हैं सुभग के। और हर दृष्टि से आप में सेटिंग होती है, आपका ज्ञान भी श्रेष्ठ है, सूर्य से भी अधिक प्रकाश है, सौंदर्य भी अतुल है, वीर भी अतुल है, तो यह सुभग शब्द आपके साथ ही लागू होता है। त्यागी, त्याग, दान, तीर्थ की महिमा जैसी आप में देखी जाती है वैसी अन्य नहीं। यहाँ तो कुछ देना लेना पड़ता है, बिना दिए लिए अपने आप समझ बैठे वाले को भूख नहीं लगती, किसी प्रकार का भय नहीं होता, ज्ञान भी अपना उत्तरोत्तर वर्धमान बढ़ता चला जाता है, सब में ज्ञान की प्राप्ति होती है वहीं जाकर। तो इस तरह से वहाँ जाकर अथवा उनके शासन को स्वीकार करके हम समयज्ञ, काल, भूतकाल, भविष्यत्काल, वर्तमान काल की जो बारीक या व्याख्या, ये जो सूत्र नय, सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय, स्थूल सूत्र नय के द्वारा और नैगम नय आदि नयों के द्वारा जो काल की व्याख्या की गई है वो निर्वचनीय है। अनिधन काल माने अनादिकाल से अनंत काल तक जो भी पर्याय हैं वो सब आपके ज्ञान में झलकती हैं। तो समय की सही प्ररूपना आपके द्वारा ही होती है, समय के विभाग को जानने वाले आप ही हो। समाहित, प्रभु के समाधान गुण पूर्ण हैं, समाहित हैं, पूर्ण शांति को प्राप्त हो चुके हैं। समाहित, समाधान हो चुका, अब कुछ बाकी नहीं रहा, सब प्रकार से निर्णित वस्तु वहाँ हमें सुनने को मिलती है। समाहित, आप में क्या पूर्ण शांति को प्राप्त, अच्छा, समाहित चित्त, सावधान, ठीक है। सुस्थ, स्वास्थ्य भाग स्वस्थ हो,
हाँ, नीरजस को निरुद्धवा, अलेपो निष्कलंकात्मा, वीतरागो गतस्प्रिय, सुस्थित अपने स्वरूप में पूर्ण तरह से स्थित हैं, घातिया कर्म का नाश करने से अनंत सुख में प्रभु स्थिर है। स्वास्थ्य स्वस्थ पर पदार्थों में आपका मन जाता ही नहीं है। रत्नत्रय जो आत्मा का स्वरूप है उसी में आप पूर्णता से स्थिर रहते हो, इसलिए स्वास्थ्य स्वस्थ भाग माने उसके स्वामी, हाँ इसमें स्थिर रहने वाले। आप में क्या लिखा? कर्म रोग रहित हो गया ना, इसलिए हाँ, शब्द की अपेक्षा तो स्वास्थ्य का मतलब स्वस्वरूप में स्थित, और भाग मतलब उसका अनुभव करने वाले, सेवन करने वाले, स्वस्वरूप के अनुभागी। स्वस्थ वही स्वस्थ अपने स्वस्थ, हाँ वो स्वास्थ्य था। हाँ ऐसे ले लो, ठीक है। प्रभु अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में सदा स्थिर रहते हैं, इसलिए स्वस्थ। पर स्वस्थ से ही तो स्वास्थ्य बना है, प्रत्यय लगा कर, हाँ थोड़ा बहुत फर्क है। हाँ बीमारी आदि से रहित है। नीरस को रज माने होता है ज्ञानावरण दशनावरण, तो ज्ञानावरण दशनावरण कर्म आपके रज है वो नष्ट हो चुके, इसलिए आप रज रहित हो। नीरजस का निरुद्धवा, उत्कृष्ट यज्ञ से प्रभु रहित हो हुए थे। प्राणी हिंसात्मक जो यज्ञ था उससे आपका जिन शासन अति दूर है, इसलिए आप निरुद्ध हो, ये लिखा है इन्होंने। माने जो हवन आदि अन्य मतावलंबी का खंडन है यहाँ, नहीं माने रहित। और वो लोग पशु यज्ञ महायज्ञ आदि जो भी करते हैं उसमें हिंसा होती है, तो प्राणी हिंसा रूप महायज्ञ से रहित, मिथ्या यज्ञ से रहित लिख दो ना, मिथ्या निरुद्ध। अलेप पाप रूपी कर्म मल से, कर्म कलंक से रहित, लेप रहित। अलेप निष्कलंकात्मा, कलंक अथवा अपवाद आदि से रहित, आपका शासन कहीं अपवाद को प्राप्त होता ही नहीं है, निष्कलंक है। वीतराग तो मालूम है, राग द्वेष से रहित परिणति। गतस्प्रिया, कोई प्रकार की इच्छा ही नहीं है। वशेंद्रिय, सभी इंद्रियों को आपने वश में कर लिया, आपका ज्ञान अतीन्द्रिय है, और परिणति भी अभी इंद्रियों की कोई सहायता है ही नहीं। विमुक्त आत्मा, संसार से आप मुक्ति को प्राप्त कर चुके हो, इसलिए संसार परिभ्रमण का कारण जो कर्म उससे आप रहित हो चुके, इसलिए विमुक्त आत्मा। निसपत्न, सपत्न माने शत्रु, सपत्नी माने सौत क्या करती है, दुख देती है। हमारा सबसे ज़्यादा सौत के रूप में काम करने वाला तो कर्म ही है, कर्म रूपी घातिया कर्म रूपी शत्रु, वही सपत्न कहेंगे, और उससे आप रहित हो चुके। निसपत्न। जितेंद्रिय, प्रभु ने इंद्रियों को जीत लिया, जितेंद्रिय। प्रशांत, जब राग देश मोही नहीं है तो आप सुशांत, माने प्रकृष्ट रूप से शांति कहाँ मिलती है? इसमें शांत कसाय कैसे देखते हैं? प्रशांत, माने प्रकृष्ट, शांत, शम, कषायों का शमन किया तब तो शांत हुए ना। शांत कसाय तो शांत। हाँ, राग देश मोह से रहित होने के कारण से आप प्रशांत हैं। शधात, शम का अर्थ होता है शांत करना, और शम माने सुख शांति भी होता है। शम बोलते कषायों का समन होगा तब तो सुख शांति मिलेगी। माने प्रकृष्ट, अनंत श, सुख अंत्य जिनके समीप में है वे प्रशांत हैं। जिनके समीप में सुख का अंत माने चरम सीमा को प्राप्त सुख, हाँ अंतता को प्राप्त सुख, सुख की अंतता को प्राप्त, हाँ अर्थात अनंत। और क्या, अब जैसे विवक्षा लगा लो, ये तो शब्द है, शब्द के अनेक अर्थ निकल जाते हैं, पर यह कि विरुद्ध नहीं निकलना चाहिए। अनंत धामर्षि, धाम भगवान तो अपने ज्ञानी उनका धाम है, रहने का निवास स्थान, अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर रहते हैं। अनंत धाम, केवल ज्ञान जिनको प्राप्त है, ऐसे प्रभु ऋषि होने से अनंत धामर्षि। प्रभु अनंत तेजस्वी त्रिकालदर्शी ऋषि हैं। मिलता जुलता हो, थोड़ा बहुत फर्क हो। मंगलम, माने मंगल का तो जानते, मैं पाप को गलाना ये भी होता है, और मंग माने पुण्य, तो 7 से पुण्य को प्रदान करने वाले, 7 से पुण्य का सेवन करने वाले तीर्थंकर प्रकृति जैसी पुण्य प्रकृति के आप भोक्ता हो। मंग, सुख को देने वाले, मम पाप को गलाने वाले, मंग सुपुण्य को देते हो, मम माने दुरित पाप उसका विध्वंस करते हो, इसलिए आप मंगल स्वरूप हो। मलहा, हाँ कर्म भी मल को नष्ट करने वाले। दूसरा
और है क्या? हाँ माने नष्ट करना। इसमें तो यही है। हाँ मला अनय, दूसरा है क्या? अनय, नय रहित, शुभाशुभ दैव कर्म को अय कहते हैं। ई धातु का अर्थ गमन करना भी होता है ना, तो अनय लिख दिया इन्होंने। अनय दूर नहीं लिखेंगे, अनय माने निगेटिव हो गया ना। तो जो एकांतवादी हैं, एकांतवाद मत का आपने खंडन किया, तो अनय का खंडन करने से अनय रूप हो। इसमें तो अनगय। अच्छा, ये भी ले लो आप, ठीक है। अनगय पुण्य तथा पाप दोनों अर्थ इसमें दिया है। पहले तो उन्होंने वो दिया शुभ दैव कर्म से रहित, फिर लिखा पुण्य और पाप दोनों से रहित होने से आप अनय कहलाते हो। ठीक हो गया पूरा ये। अनिदृक उपमा भूतो दृष्टि दैवम अगोचर अमूर्तो मूर्तिमाने को नैको नानैक तत्व दृग। अनिद्रिक, आपकी तुलना किससे कर ही नहीं सकते। इद्रिक माने ऐसा, देखो ये ऐसा है, ऐसा है, किसी के जैसे हाँ हाँ, वो अनुपम, अनुपम अर्थ निकलेगा। अब ऐसे उपमा रहित आगे तो वही सेम मिलेगा, तो सही शब्द का फर्क है। आदि जिनेश्वर अमुक व्यक्ति के समान हो ऐसा वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः आप अनुपम हैं। फिर ये अन इधर भी लगाएगा, इद्रिक के साथ भी अन लगेगा और उपमा भूतों के साथ भी अन लगेगा, तो अनुपमा भूत। प्रसिद्ध वस्तु को का कथन करना उपमा। देखो ये कन्या किसके, चंद्रमुखी कन्या है, चंद्रमा के समान इसका सुंदर मुख है, पर आपके लिए तो दुनिया में कोई वस्तु ही नहीं दिखती जिससे आपकी उपमा दी जा सके। हाँ, आदि प्रभु की तुलना चंद्र सूर्य आदि किससे नहीं की जा सकती है, इसलिए आप उपमेय रहित, उपमेय रहित माने किससे उपमा नहीं दिया सकती। हाँ, दृष्टि प्रभु शुभ तथा अशुभ कार्य के सुखदायक तथा असुखदायक फलों का वर्णन करते हैं। निर्देश बोलते हैं ना, दृष्टि मार्गदर्शन जो करते हैं, दृष्टि देशना को दृष्टि का स्त्रीलिंग बना दिया उसका दृष्टि। अब बोलते हैं ना क्या, दृष्टि मतलब भाग्य और पुरुषार्थ होता है ना, तो हमारे जो कुंडली वगैरह से अब उसके अनुसार बोलते हैं कि इस तरह की फलादेश, ऐसा फलादेश है, इसमें ऐसा फलादेश है। पर भगवान शुभाशुभ का फलादेश तो बताते ही हैं और उससे बचने का उपाय बताते हैं। दूसरी बात है कि हम लोक व्यवहार में जो कुंडली का ज्योतिष विज्ञान में जो कुंडली है वो सर्वथा सत्य मान करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वर्तमान, जिन्हें भगवान ही बोलते हैं वर्तमान पुरुषार्थ से हम भूत और भविष्य को बदल सकते हैं। तो कुंडली के ग्रह जितना बदलने की योग्यता उतना तो बदल सकते हैं ना। अनुभाग शक्ति को अपकर्षण करना, उत्कर्षण करना, पुण्य प्रकृति उत्कर्षण, पाप प्रकृति अपकर्षण होता है ना। तो थोड़ा बहुत तो पर्यायों को चेंज किया सकता है, द्रव्य चेंज नहीं होती, लेकिन द्रव्य की पर्याय जो शुभाशुभ हमारी बनने वाली हैं या बन रही हैं उसको अपनी साधना से, तपस्या से हम चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं कर सके तो फिर कोई मोक्ष ही नहीं जा सकता। हाँ, ज़्यादा इसमें नहीं उलझना चाहिए, थोड़ा बहुत दिखाए इसलिए जानकारी के लिए कि वो उस प्रकार का हम जाप करें। यदि शर्मा शनि की दशा है तो वृषभनाथ का जाप करें, मंगल है तो उस प्रकार से जाप के हिसाब से। लेकिन धर्म के द्वारा ही कर्म कटेंगे, खाली कुंडली को लेकर रोते रहेंगे, बैठते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। सब जगह भूत भविष्य वर्तमान तीनों में एक ही चीज़ देखना है, हाँ अपने पुरुषार्थ को समीचीन बनाए। वर्तमान को, वर्तमान में यदि भाव विवक्षाएँ हर प्रकार से अपनी आचरण, अपना चिंतन, अपनी क्रियाएं सब समीचीन है, सही है, बस इतना ही करते रहो, अपने आप भूत भविष्य बदलता रहेगा, उसको सोचने की आवश्यकता। हाँ, माता जी बोलते, बड़े माता जी, अरे पतंग की डोरी अपने हाथ में है तो उड़ते हुए पतंग को चाहे जब खींच लो चाहे जब उड़ा लो, कुछ भी कर लो, वही सब है। दृष्टि दैवम, दैव से वही भाग्य लेते हैं। प्रभु भक्तों के दैव स्वरूप, भाग्य स्वरूप हैं, सुख देने वाले हैं। भाग्य बदल जाता है मतलब पुण्य वर्णाएं बढ़ती हैं तो भाग्य बदल जाता है, सीधा सीधी। अभक्तों के अशुभ का निराकरण और शुभ को जन्म देने वाले हो। दर्पण अपना निर्मल रूप नहीं छोड़ता, उसमें हम अपना मुख देख लेते हैं
और पर ये दर्पण में मुख देख करके तो हर्ष विषाद दोनों होता है, पर आप एक ऐसे दर्पण हो जहाँ आनंद ही आनंद है। सीधा सीधी बात टकटकी लगा के अगोचर इंद्रियों से आपका स्वरूप जाना नहीं जा सकता। बहिर्मुख प्रवृत्ति छोड़ेंगे और अंतर्मुख प्रवृत्ति, इंद्रियों की सहायता तो लेंगे, जैसे कि अब संगी पंचेंद्री होना चाहिए तत्व चिंतन के लिए, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए भी संगी पंचेंद्री पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन हम द्रव्य श्रुत के का आलम्बन लेते हैं। अब अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे तो फिर आँख से देख रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, समितियों का पालन कर रहे हैं, पर ये चीज़ बाह्य भूमिका में किसी प्रकार सहायक है। निश्चय की अपेक्षा में तो वहाँ ध्यान की कक्षा चालू हो गई। निश्चय में स्वस्वरूप की जरूरत है और फिर उसके बाद ट्रायल पीरियड में इनकी आवश्यकता है। जब तक तट नहीं आया तब तक नाव की आवश्यकता है, बस इतना ही। अमूर्तः आत्मा अमूर्तिक है और आप शुद्ध आत्म पर्याय को प्राप्त कर चुके हो, इसलिए आप अमूर्त। अब आपको अभी तो अरहंत अवस्था है, परम औदारिक शरीर है जो उनका, तो वो समझ लो कि ठीक है शरीर की मौजूदगी है, लेकिन बुद्धिपूर्वक वो किसी भी इंद्रियों का प्रयोग नहीं करते, ना शरीर को पालने के लिए कोई पुरुषार्थ करते हैं, कुछ नहीं करते। हमें तो अपने शरीर को पालने के लिए दिन रात पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। वो तो सशरीरी होकर के भी अपनी परिणति से अशरीरी ही है, ठीक है एक तरह से। हाँ, निश्चय की भूमिका से देखो तो उनकी निरंतर अपने स्वानुभव में ही वो लीन है। शरीर की रक्षा, उसको संभालना इधर उपयोग है ही नहीं, इसलिए अमूर्त। मूर्तिमान भैया बड़ी मुश्किल है। अब देखो क्या चेंज तो नहीं हो गया, डिब्बा लगाने के बाद भी ये स्थिति है, क्या मालूम से। मूर्तिमान प्रभु अरहत अवस्था में जब थे तब वे सशरीर थे। उनकी अवस्था स्थापना जिनेंद्र देव में प्रतिमा में आरोपित करते हैं। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से उन्हें मूर्तिमान कहते हैं, क्योंकि एक बार तो आपने अमूर्ता कह दिया, अब तुरंत आप मूर्तिमान भी कह रहे हो, तो अपेक्षा लगा लो। नित्य अनित्य दोनों अपेक्षा सिद्ध होता है। इसी तरह स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से आपकी जो मूर्ति स्थापित कर गई वो भी साक्षात जिनेंद्रवत काम करती है। एक, किसी के सहाय की अपेक्षा के बिना आपने अपने कर्मों को क्षय कर दिया और मुक्त हो गए। और युद्ध करने के लिए, कर्मों से युद्ध करने के लिए किसी की सहायता लेनी पड़ेगी क्या? ये लौकिक शत्रुओं को जीतने के लिए तो अस्त्र सैनिक सभी चाहिए। वो तो शुक्ल ध्यान ही उनकी सेना है, उसी में पृथक देव का सुट क्या प्रतिपाती जो शुद्धोपयोग की भूमिका है, उसमें जो परिणामों का विशुद्धि बढ़ रही है वो ही उनके लिए उपकरण है, वही उपकरण भी है, वही उपादान कारण भी है, वही निमित्त भी है, सब अपने षट कारक अपने में ही है। इसलिए एक प्रभु मोक्ष मार्ग का उपदेश देने के कार्य में अद्वितीय थे, श्रेष्ठ थे, मुख्य थे, इसलिए भी वो एक हैं सहायता, और सहायता रहित है इसलिए भी एक है। केवल ज्ञान को अकेला कहा है ना, अन्य ज्ञान रहेगा तो केवल ज्ञान नहीं रहेगा, और केवल ज्ञान रहे तो अन्य ज्ञान नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। अब मिलना कैसे कहेंगे? मान लो वस्त्र है आपका, आपने उससे गंदगी हटा दी, अब गंदगी हट गई, मिली थोड़ी कुछ भी। वो एक देश गंदगी थी चार समय ज्ञान में, वो भी हट गई। स्वरूप ढका था, ज्ञानावरण आवरण का काम करता है ना, ज्ञान दर्शनावरण, आवरण हट गया। अब मिलना कहेंगे तो फिर इसका मतलब हो गया हाँ, एक रूपता नहीं रह पाएगी फिर। वो तो है ही नहीं, जैसे टीना पाल भी डाल दिया, बिल्कुल पीलापन था वो भी गया। जब इंद्रियों से कुछ है ही नहीं तो फिर वो तो रहेगा। आत्मोत्थ ज्ञान है वहाँ, इसलिए नहीं कहा प्रभु की आत्मा न ए। अब ये कई अर्थ दे दिया ना इन्होंने, एक तो सहायता रहित, फिर एक अर्थ लेते हैं रुद्र नहीं है, ऐसे स्वभाव वाले प्रभु हैं। वो शंकर जी वगैरह को रुद्र वगैरह कहते हैं ना वो भी अपने को बताते हैं कि ब्रह्मा द्वैतवाद, उसका खंडन किया इन्होंने। ब्रह्मा द्वैतवाद क्या कहते हैं? ब्रह्म जी एक हैं, शंकर जी को मान लो, विष्णु को मान लो, महादेव को मान लो, वो एक ही हैं, बस वही सृष्टि के रचयिता जो भी है सब कुछ वही। भगवान एक मानते, हम तो भगवान एक मानते ही नहीं है। भगवत शक्ति प्रत्येक भव्य जीवों के अंदर है। अब अपने पुरुषार्थ जिन्होंने प्रकट कर लिया वो अरहंत सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं।
तो अनेक सिद्ध भी अनंत अनंत हैं और अनंत की भी संख्या हमारे बताइए। 13 गुण स्थान की भी संख्या, दायद्वीप के अंदर कितने केवल है वो भी संख्या, एक तो कह ही नहीं सकते किसी हालत में। विद्यमान 20 तीर्थंकर तो निरंतर ही बने रहते हैं। नानेक तत्व दृग, प्रभु अनेक तत्वों को नहीं देखते हैं, वे अपने आत्मस्वरूप को निरंतर देखते हैं। जब ही तो भगवान की जो 3 गुण अरहंत अवस्था में वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी 3 बताया ना, सर्वज्ञ और हितोपदेशी ये तो उपचरित व्यवहारने से है, व्यवहारने से है, और शुद्ध निश्चय से वीतरागी हैं। वीतरागी माने बहिर्मुख प्रवृत्ति का तो माने लेस मात्र भी नहीं है, आत्मस्वरूप को निरंतर देखते हैं। और एक तरफ लिख रहे हैं सर्वज्ञ सर्वदर्शी, तो दूसरों के लिए हो गए हो तो दूसरों के मैंने वो व्यवहार उपचरित व्यवहार नहीं लगा रहे ना। जैसे घी का घड़ा कह दिया, जब घड़े में घी रखा है तो सर्वज्ञ माने सर्व उनका केवल ज्ञान इतना निर्मल है कि लोक अलोक द्रव्य गुण पर्याय सहित झलकते हैं, लेकिन वो उसमें थोड़ी उनका उपयोग उधर नहीं जाता है। ये चीज़ें ज्ञानावरण का क्षय होने से उस प्रकार की निर्मलता हो गई जो लोक अलोक झलकता है, उस अपेक्षा को लेकर हम सर्वज्ञ कहते हैं, लेकिन वो प्रयत्न पूर्वक बहिर्मुख प्रवृत्ति नहीं रखते। नहीं चीज आना पड़ेगा। अध्यात्म गम्य, अपनी आत्मा में जो चित्त ज्ञान है उसमें प्रभु अपने स्वरूप को जानते हैं। अब हम तो आँखों से देखते हैं बाहर पदार्थ को, फिर भी नहीं जान पाते पूरा। और अपने को भी देखने के लिए अपने शरीर को, मेरा वस्त्र सही है कि नहीं, मेरा फेस सही है कि नहीं। दिखता तो क्या करें? उधर ही चढ़ा ठीक है। मंदिर में चढ़ा दो। प्रभु अनेक तत्वों को नहीं देखते हो क्या। अध्यात्म गम्य, अध्यात्म शब्द से का खुलासा ये है कि आत्मा में जो मिथ्यात्व राग आदि समस्त विकल्प थे वो सब विकल्प हट गए। उन विकल्पों का विनाश कर देने से आप अध्यात्म, आत्म माने अधिगत, आत्म स्वरूप में ही आपका उपयोग अधिगत है, अर्थात उसी में स्थिर है। सही है। हितोपदेशी भी है ना, तो निश्चय ने से हितोपदेशी भी नहीं है, वो भगवान की दिव्यधनी सर्वांग से कीर्ति है। हम तो दांत मुख जीवा आदि के शब्दों की सहायता लेते हैं तब शब्दोच्चारण होता है, उनका तो ऐसा है ही नहीं। और ओंकार ध्वनि वो मुख से नहीं कीर्ति है, सर्वांग से कीर्ति है। वो भी बताते ओंकार ध्वनि भी, अभी भी योगा वाले बताते हैं कि पेट से ध्वनि निकालो, ओम सब पेट से निकालो और मस्तिष्क तक ले जाओ पूरे में। तो हमारा तो ये प्रक्रिया, उनका तो कुछ प्रक्रिया करनी है ऑटोमेटिक अपने आप। ये भी ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो भाषा वर्गणाएं हैं वो भी उनके स्टॉक में है। अब जब मोक्ष जाएंगे सिद्ध अवस्था भाषा वर्णों को लेकर जा नहीं सकते, वो भी खाली करना पड़ेगा। सब धातु से रहित तो हो गए, सूर्य ध्यान की परम आधारित शरीर तो हो गया, पर वो जो आघातीय कर्म बैठे हुए हैं तो नाम कर्म में ही तो है ना। तो भाषा जो है ना, जो सुस्वर दुस्वर, अरे नाम कर्म के भेद है ना, सुस्वर दुस्वर, तो स्वर नाम कर्म है। अब आघातीय कर्म में ही नाम कर्म आता है, अभी तो वो सत्ता में मौजूद है और उसी में सुस्वर आ रहा है ना, वो भी तो खाली होगा, टैंक पूरा खाली करना पड़ेगा, तब तो जाएंगे सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो ऑटोमेटिक उनकी दिव्यध्वनि खिरती है। कब तक खिरती है? यदि बहुत मान लो 1 कोटि पूर्व की आयु थी, 8 वर्ष में केवल ज्ञान हो गया, कुछ 8 वर्ष कुछ समय ले लो। अब वो जब उनका योग निरोध का समय आएगा तब तक दिव्यध्वनि खिरती रहेगी। एक अंतर्मूर्त पहले 13वां गुण स्थान की मौजूदगी रहते हुए 13वां गुण स्थान का काल एक अंतर्मूर्त मात्र मैक्सिमम रह जाए, तब वो सूक्ष्म की आप प्रतिपाती ध्यान में एकाग्र होंगे। उस समय आत्मप्रश्नों का परिस्पंदन मंद मंद मंतर होता चला जाएगा, दिव्यध्वनि खिर जाएगी, समवसन विघटित हो जाएगा, अचल हो जाएंगे इस तरह। और बंद होते 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 अब जैसे कि पंखा आपने अब स्विच ऑफ कर दिया, अब सारी प्रक्रिया जो मनोयोग वचन योग काया की जो चल रही थी वो भी ऑटोमेटिक चल रही थी, लेकिन अब वो अपने आप
मंद मंद, क्योंकि आयु पूर्ण होने को जा रहा है। अरे ऐसे सामान्य भी देख लो, जब जीव का आयु अंत होने लगता है, अरे इधर नवज नहीं दिख रही है, अरे इधर नहीं, सब मंद मंदतम, ब्लड सर्कुलेशन आदि सब मंद मंदतम होता चला जाता है ना, ये अभी होता चला जाता है। फिर उनको तो केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष जाना है, तो सब उनकी जो है ना शरीर की शिथिल, मतलब जो ज़्यादा आत्मविश्वास में परिस्पंदन हो रहा था योगों के निमित्त से, योगों के निमित्त से जो आत्मविश्वास का परिस्पंदन है वो मंद मंदतम होता चला जाता है। सूक्ष्म क्रिया बादर रूप जो योगों का प्रतिपंदन परिस्पंदन हो रहा था योगों से, वो सूक्ष्मतर होता चला जाता है। फिर आयु रिली इतना ही रह गया, वो भी बहुत काम, हम तो बहुत टाइम लगा रहे हैं। उतने ही टाइम तक 14 गुण स्थान में रहेंगे, उतना टाइम बच जाएगा 14 गुण स्थान के लिए। फिर आयु का मरण तो 14 गुण स्थान में होता है, 13 गुण स्थान में मरण नहीं होता। छपक श्रेणी वालों का मरण नहीं होता। जिस समय छपक श्रेणी चढ़ रहे हैं ना, उस समय छपक श्रेणी वालों का मरण नहीं होगा। छपक माने 8वें 9वें 10वें 12वें गुण स्थान के रहते हुए मरण, 11वां नहीं ले रहे हैं आप, 11वां बोल गए तो फिर बोलो नहीं, इसमें टेप हो जाएगा, हम 11वां समझ लेंगे लोग। 8वां 9वां 10वां और 12वां ये छपक श्रेणी का काल है। 13वें भी मरण नहीं होगा। 14वें पंडित मरण होता है। और कहाँ कहाँ मरण नहीं होता? प्रथमोपसम सम्यक की अवस्था में मरण नहीं होता। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता। और भी आया है, कहीं आया है जो अविग्रह गति में मैंने निवृत्ति अपर्याप्त अवस्था हो चाहे अपर्याप्त अवस्था हो मरण। और देख लेना आप, कर्म कांड में पूरा डिटेल दिया हुआ है इसका गाथा सहित। कई गुण तो मरण नहीं होता। मिस्र का योग मरण नहीं होता। ठीक है, देख लेना। और भी कुछ मिस्टेक भी हो तो आप कल पूरा डिटेल बता देंगे। अगम्य आत्मा, ठीक है, आपकी आत्मा अगम्य है, अध्यात्म गम्य। योगविद, अरे बड़े बड़े योगी आपको समझ पाते हैं आपके स्वरूप को। छद्मस जीव सामान्य कहाँ समझ पाएगा। योगी वंदिता, ध्यान सामग्री जिनके पास प्रचुर है, वो योगी जब अंतर्मुख प्रवृत्ति होकर साधना करते हैं तब आपका साक्षात्कार वही परोक्ष रूप में साक्षात्कार होता है। क्योंकि गणधर परमेष्ठी भी तो अभी छद्मस्त अवस्था में ही है ना। पर गणधर परमेष्ठी के पास 4 ज्ञान होते हैं और उन चारों की अपनी साधना उनकी बढ़ती माने वर्धमान चारित्र होता है। ऐसे योगियों के द्वारा ही आप वंदनीय है और उन्हीं के द्वारा गम्य हो। योग गम्य, योगी वंदिता। सर्वत्र गह, अब वंदना तो हम सब भी करते हैं, लेकिन जो डीपली अध्ययन का एकदम माने निर्विकल्प ध्यान पूर्वक जो उनके स्वरूप का अवलोकन है वो तो योगी जन ही कर पाते हैं। सर्वत्र गह, सर्व त्रैलोक में प्रभु संचार करते हैं। अब त्रैलोक में संचार कहाँ से कर लाएंगे? त्रैलोक में तो वही ऊर्ध्वलोक अधोलोक मल जा रहे हैं क्या वहाँ? तो उनकी तो सीमा ही 2.5 दीप के अंदर। लेकिन हाँ, ज्ञान की अपेक्षा बनेगा। उनमें स्थिर सर्व पदार्थों को जानते हैं। और सर्वत्र का एक लोक पूर्ण समुद्घार की अपेक्षा भी बन सकता है। लोक पूर्ण समुद्घार पूरे लोकाकाश को, यहाँ तक कि बात वाले को भी घेर लेते हैं। सदाभावी, सदा भविष्य काल में भी अपने ज्ञानादि गुणों की परिणति धारण करने वाले आप प्रभु हो, इसलिए आपको सदाभावी माने कभी भी आपका अभाव नहीं होता। द्रव्य प्राण का उच्छेद हो गया, शरीर नहीं रहा, लेकिन जो शुद्ध जीव द्रव्य है उसका तो कभी अभाव होता ही नहीं है। हमारी पर्यायों का अभाव हो रहा है, सिर्फ केवली के साथ घटित नहीं होगा। 6 के 6 द्रव्य त्रैकालिक होता है, उसकी पर्यायों में परिणमन होता है, इसलिए उसके साथ उत्पाद व्यय लगेगा। लेकिन द्रव्य तो त्रैकालिक ही है, उसका वो द्रव्य की अपेक्षा से वो द्रव्य अविनाशी है। त्रिकाल विषयार्थ दिक्, भूत भविष्यत वर्तमान तीनों कालों के गुण और पर्यायों से परिणत होने वाले अनंतानंत पदार्थ प्रभु के ज्ञान में झलकते हैं। इसलिए आप त्रिकाल विषयार्थ दिक्, त्रिकाल संबंधी विषय अर्थ माने पदार्थ, और उसको अपना विषय ज्ञान का विषय आप बनाते हो, देखते हो, जानते हो। शंकर संवदोदांतो दमी शांति परायण अधिप परमानंद परात्मज्ञ परात्पर। शंकर
देखो सम में ऊपर म, लेकिन म में हलंत समझ लो या ऊपर अनुस्वार समझ लो। अब यहाँ क ख ग घ पांचवा हो गया ना। एक भी नियम बताया था मैंने कि अगला जो भी वर्ग हो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इनमें से जो भी वर्ग अगला हो उसका ही पंचम हो जाएगा। किसके स्थान पर? म के स्थान पर, अनुस्वार के स्थान पर। तो यहाँ पर चूंकि क था तो क का अंतिम हो गया। चंचल, देखो च छ ज ज य, आप ना बोलते उच्चारण गलत, ना तो ट ठ ड ढ ना में आएगा। हाँ, इसमें तो आप उच्चारण गलत। क ख ग घ अंगा, अंगा नहीं बोलता है। क कहाँ से? क कंठ से बोलता है ना। क ख ग घ अंगा, अंगा इसी से बोलेगा। ट जिससे बोलता है उसी के साथ पंचम अक्ष का उच्चारण होगा। ट ठ ड ढ ण, ट अब प प वर्ग, प फ ब भ म, प प ब, हाँ उसी वर्ग से होता है। क च वर्ग, च, तीनों ने गलत बोलते हैं, ऊपर वाले दोनों गलत बोलते हैं। च तालु से च छ ज ज ञ, वहीं जाएगा यहाँ में भी। उच्चारण सिखाते बच्चों को, आजकल नहीं सिखाते, टीचर भी नहीं सिखाते। हम तो टीचर ट्रेनिंग करे तो मेरा इसी में नंबर कट, एक में नंबर कट गया था। वो 3 स स्पष्ट नहीं हुआ मेरा। दंत स दांत से बोलते हैं, मूर्धन स मूर्धा से बोलते हैं, और तालव्य स तालु से बोलते हैं। अब वो क्या ना, जो ऐसे तो अलग अलग बोलो तो भूल जाएगा, तालु से बोल लेंगे, उससे बोलेंगे, लेकिन जब वो पूरा वाक्य रचना करते हैं ना, कहीं कहीं स में मिस्टेक हो जाती है, तो 1 नंबर कट गया स में। 3 स में कुछ, 3 स का उच्चारण बहुत कम ही लोग ठीक से कर पाते हैं। हाँ, वो एक साथ बोलने में, जब वाक्य रचना में बोलते हैं उस समय ध्यान नहीं रहता तो कुछ भी भूल जाता है, और अलग अलग बोले तब तो भूल जाता है। अकेला शरीर बोला तो ठीक है, तालव्य स शरीर, षटकोण स से बोल दिया, और ऐसे अलग, हाँ षटकोण स से बोलेगा। षटकोण स्लेट वाला, सिलेट किसको? सरौता वाला स, दांत से बोलेगा। स शरीर, शरीर में तो वो वाला स है। हाँ यस, हाँ दांत से बोलेगा। स सरौता, ले दांत छट गया तो सरौता, दांत छट गया पूरा दोनों। ऐसे तो मालूम है, लेकिन जब फ्लो में बोलते चलते जाते हैं तो उसमें पता नहीं चलता। जानती हूँ कि हाँ मेरा मिस्टेक होता है, लेकिन सर्वत्र ग, इस कहाँ पढ़े थे? शंकर, हाँ संवदा, ये शंकर का हो गया। संवदा, अब वह है तो यहाँ पर यार अलावा का इसने नहीं लेते, अनुसार वही होगा। सम माने परमानंद सुख शांति को प्राप्त हो चुके, और आपके निमित्त से भव्य जीवों को भी सुख शांति मिलती है। वद माने बोलना, सुख शांति का उपाय बताते हो आप। दांत, दांत इंद्रिय और कषायों को दांत कर दिया, दमन कर दिया। तप के द्वारा अपने क्लेशों को सहन किया, इंद्रियों का दमन किया, इसलिए दांत। दमी, अब मिलता ही मिलता है, दांत को अंत लगा दिया, दमी लगा दिया, हाँ ऐसे लगा लो। हाँ, प्रभु ने इंद्रियों को वश में किया, इस प्रकार इंद्रियों को वश में करने के कारण से आप दमी कहलाते हो, और वहाँ दांत क्लेशों को नष्ट कर दिया, क्लेश के कारणों को नष्ट कर दिया। शांति परायण, शांति क्षमा, उत्तम क्षमा, सील के 18,000 भेदों से सहित परिणमन जो होता है, वहाँ पर उत्तम क्षमा की पराकाष्ठा होती है, क्योंकि सील के 18,000 भेदों में 10 धर्म को भी लिया। तो वो वहाँ पर पराकाष्ठा वहीं प्राप्त है। शांति परायण, आप निरंतर शांत स्वभाव में ही रहोगे, आप कभी भी वैभाविक परिणति नहीं होती। पर छठे गुण स्थान में जो उत्तम क्षमा है, छठे साथ में वहाँ पर वैभाविक परिणति पुनः पुनः संभव है, ये बात है। अधिप, सर्व जीवों का प्रभु रक्षण करते हैं। पाति, पाति माने रक्षति, रक्षा करता है। अधिप परिता माने सब, सर्वांग, सभी जीवों का, सभी जीवों को आप आधारभूत हो, सबके लिए आधार बनते हो, रक्षण करते हो उनका। केवल ज्ञान से लोकालोक को आप व्याप्त कर लेते हो, इसलिए भी आप अधिप कहलाते हो। लोकालोक का पान करने वाले हो, इसलिए भी आप अधिप कर। पान का क्या मुंह से पी थोड़ी रहे, पान माने बस जानना ही लेने, पी लिया है सबने, लोकालोक को पी लिया मतलब जान लिया है, वही लेना पड़ेगा। परमानंद, आनंद स्वरूप परमानंद, परात्मज्ञ, स्व पर दोनों को जानने वाले, स्व पर ज्ञायक। एक केंद्र से पंचेंद्री तक जितने प्राणी हैं उनको आप विधिवत माने निश्चय व्यवहार हर भूमिका से प्रमाण न्याय निक्षेप आदि के द्वारा उन सबका प्ररूपण आपने ही तो किया, तो आपके ज्ञान में वो सब चीज़ झलका मालूम हुआ, तब तो उस प्रकार प्ररूपण किया।
ऋजु सूत्र नय को कौन जान सकता है एक समयावर्ती पर्याय को, वो भी आपने बता दिया हम लोगों को। परात पर जो ज्ञानावरण आदि कर्म शत्रु उनको पर कहा, आप उनसे अलग हुए। अतः वे परात, एक तो परात माने पंचमी भक्ति, परात प्लस पर से लिया ज्ञानावरण आदि कर्म शत्रु और उसको हटा दिया। पंचमी भक्ति अपादान कारक में आता है ना। परात श्रेष्ठमय प्रभु श्रेष्ठ, दो अर्थ दिया। एक तो लिखा कि ज्ञानावरण कर्म शत्रु से आप अलग हो चुके, दूसरा अर्थ देते हैं परात, पर माने श्रेष्ठ भी होता है, पराकाष्ठा को प्राप्त पर, परात श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, परात पर श्रेष्ठ, हाँ भी श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठ, यहाँ भी उनसे भिन्नता दिखा दी। इसको भी श्रेष्ठ कहते, इसको भी श्रेष्ठ कहते, पर उन सबसे श्रेष्ठों से भी एक अलग तरह की श्रेष्ठता आप में नजर आती है। माने अलग तरह की, माने उसको कहें अद्वितीय, अनुपम, अद्वितीय ऐसा। जगत त्रिजगत वल्लभ, ये है ना इसमें, त्रिजगत वल्लभ, त्रिजगत वल्लभ किसको कहेंगे? प्रिय, जो सबको प्रिय हो, सर्व त्रैलोक्य को आप सबको प्रिय हो। अब ये वल्लभ यहाँ पति आदि देखे तो भगवान ने, अब देखो मुक्ति नारी का वर्ण किया, ये तो उपमा है, मोक्ष रूपी स्त्री का वर्ण कर लिया, वरमाला डाल दी उसके गले में, क्या वरमाला डाली हो जाने। हाँ, त्रैकालिक सुख, ये पत्नी तो वैभाविक परिणति कराती है, वासनाओं को जन्म देती है, पर आप तो ऐसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो कि उसमें कभी स्त्री विधवा हो गई, पति विधुर हो गया, उससे वियोग होना ही नहीं है। आपने ऐसी पत्नी का वर्ण किया है जिसका कभी वियोग होना ही नहीं है, मोक्ष रूपी लक्ष्मी है सब। जगत वल्लभ अभ्यर्च, सर्व भक्तों द्वारा आप पूज्य हो, अर्च मने पूज्य, अभी मने समन्ता, सभी के द्वारा। तीन जगत मंगलोदया, सबके लिए मंगलकारी हो, तीन जगत के लिए, सभी भव्य जीवों को, वो तीर्थंकर नाम की प्रकृति और उच्च गोत्र सबके लिए, भव्य जीवों के लिए परम कल्याणकारी होती है। पंच कल्याण को आप प्राप्त हुए, इसलिए तीन जगत मंगलोदया, मंगलकारी। पंच कल्याण को पंच मंगल बोलते ना, माने सबके लिए मंगलकारी बताते हैं। पंच कल्याणक, कल्याणक कहो चाहे मंगलकारी कहो, एक ही बात है। त्रिजगत पति पूज्यांग्री, त्रैलोक के स्वामी धरणेन चक्रवर्ती सुरेंद्रों के द्वारा भी आपके अंग्री माने चरण पूजित हुए, इसलिए आपके चरण पूजित होने से त्रिजगत पति पूज्यांग्री कहलाते हो। त्रिलोकाग्र शिखामणि, सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। त्रैलोक्य के अग्रभाग को, मुक्ति स्थान को प्रभु प्राप्त हो चुके, इसलिए वहाँ के चूड़ामणि के समान, चूड़ामणि यहाँ लगाते हैं मस्तक के ऊपर, तो तीन लोग का मस्तक अर्थात अग्रभाग वही हो गया। जयपुर जा रहे हो क्या? नहीं, आप तो यूं रख के जाओ ठीक है। त्रिजगत पति पूज्यांग्री, त्रिलोक शिखामणि हो गया, बस अध्याय पूरा हो गया ना। अभी और पढ़ेंगे आगे। त्रिकालदर्शी लोकेशो, लोकधाता दृढ़व्रत, सर्वलोकातिगः पूज्य, सर्वलोकैक सारथी। चर्चा तो एक ही है, नाम बदल रहे हैं, विविध नामों से चित्रता विचित्रता करके भगवान का स्तुति कर रहे हैं बस, और क्या। शब्द थे सब बहुत कुछ मिल रहे हैं, हाँ अर्थ में तो मिलेंगे ही मिलेंगे, शब्द फर्क है। अब त्रिकालदर्शी लिख दिया, तीनों लोग आपके ज्ञान में झलकते देखते हो वही है। लोक ऐसा, लोक के ईश, सही प्राणियों के स्वामी हो, लोक धाता रक्षक, लोक के रक्षक हो, दृढ़ व्रता, व्रत माने आपने एक सा व्रत कहते इसको, ये गोलाकार खींचते ना वृत्ताकार, तो आप अपने स्वरूप में ही, वो उनका स्वरूप ही वृत्ताकार, अपने स्वरूप की बाउंड्री बोलते ना, अपनी बाउंड्री का उल्लंघन कभी भी नहीं करते हैं। अपने आत्म स्वरूप का, रत्नत्रय स्वरूप का कभी भी उन्होंने त्याग अब नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा कैसा उनका शुद्ध स्वरूप बना रहता है। ऐसा दृढ़ व्रता, उसी में दृढ़ है। सर्वलोकातिगः, त्रैलोक में स्थित जितने प्राणी समूह हैं उनको अपने सर्वज्ञात्व गुणों से उल्लंघन कर आगे जानने वाले हो। अरे भगवान के ज्ञान में एक ही लोग नहीं झलकता है, ऐसे और भी अनेक लोग यदि उपस्थित हो जाए तो वो भी उनके ज्ञान में झलकेंगे। इस प्रकार से आपका ज्ञान अति वृहद है,
अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है, लेकिन अलोकाकाश भी अनेक आ जाए तो ज्ञान की अपेक्षा अब है ही नहीं तो किसको जानेंगे। लोक आलोक सबको जानते, ऐसा आता है ना। पर ऐसा ही प्रकरण आता है कि उनका अविभागी प्रतिच्छेद सबसे उत्कृष्ट है, अनंत प्रदेशी है, लेकिन भगवान के केवल ज्ञान का अविभागी प्रतिच्छेद उस आलोक से भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। हाँ, अनंत के भी कई भेद है ना, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। अनंतानंत में भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट बता देंगे। तो परमोत्कृष्ट स्थिति हो गई केवल ज्ञान की, और ये आलोकाकाश तो बहुत कम ही हो गया। एक आलोक, ये तो अनंत आलोक को भी अपने ज्ञान जान सकते हैं। ऐसा आलोक अनंत है नहीं, सिर्फ कैपेसिटी बताई जा रही है कि उनके अंदर इस प्रकार का विभागी प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। सर्वलोकादि का पूज्य आप सबको मालूम ही है, सबके द्वारा पूज्य। सर्वलोकैक सारथी भगवंत ने तैलोक में स्थित प्राणी समूह को धर्म कार्य में प्रवृत्त किया। अद्वितीय नेता, सारथी किसको पता है? रथ को ले जाता है सारथी। हाँ, सभी तीनों लोगों का मार्गदर्शन करने वाले, उनको धर्म कार्य में प्रवृत्त कराने वाले आप अद्भुत सारथी हो। सर्वलोकैक सारथी पुराण परम औदारिक शरीर में मोक्ष प्राप्ति के समय तक भगवान का जीवन रहता है, अतः वे पुराण हैं। पुर का अर्थ होता है, यहाँ पुर का अर्थ परम औदारिक शरीर लिया है। पुर माने नगर, पूर्व है। अरे हो तो जाने दो। अरे अभी पुराण के बाद पुरुष, उसके बाद पूर्व आएगा भाई। माता जी आप तो अभी जैसे कि व्यवहार ने की भूमिका में बोलते हैं कि हम टोटा में हैं, फिर बोलोगे हम इस कमरे में बैठे हैं, लेकिन निश्चय ने बताता है हमारा निवास हमारा आत्म प्रदेश ही है। हम अपने ही आत्म कक्ष में ही विराजमान हैं। तो मेरा आत्म कक्ष पूर्व कौन हो गया? निश्चय, शुद्ध निश्चय से तो आत्मद्रव्य, और अनुपचरित व्यवहार ने से लगा लो तो परम औदारिक शरीर में उनका अनंत अवस्था में परम औदारिक शरीर में विराजमान है। इस प्रकार से पुराण शब्द अर्थ कर दिया। और मोक्ष प्राप्ति के समय तक भगवान उस परम औदारिक शरीर में रहेंगे। फिर कोई पुर, ये वाला पुर खत्म हो जाएगा, परम औदारिक शरीर वाला, फिर शुद्ध निश्चय वाला, शुद्ध आत्म तत्व उनका निवास स्थान रहेगा। पुरुष अपने शुक्ल ध्यान से प्रभु तैलोक के उदर को भर देते हैं, व्याप्त कर देते हैं। अतः पुरुष शब्द का अर्थ आत्मा होता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पुरुष शब्द का अर्थ पुरुषार्थ बोलते हैं ना, धर्म पुरुषार्थ का उच्च पुरुषार्थ, लेकिन पुरुष शब्द का अर्थ होता है आत्मा। जीव ही तो 4 पुरुषार्थ करेगा, कौन करेगा? ये तो लिख रहा परम पुरुषार्थ क्या है? शुक्ल ध्यान से प्रभु ने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और केवल ज्ञान से लोक अलोक सबको व्याप्त कर लिया। पुरु माने महान, इंद्र आदि के द्वारा पूज्य हो गए। इसलिए पुरुष कहलाने के अधिकारी आप ही हो। यहाँ पुरुष वेद नहीं लेंगे। जो द्रव्येंद्रिय आदि की रचना हुई पुरुष वेद आदि के द्वारा, जो वेद का मतलब वेद का जो गुण बताया निश्चय व्यवहार से, यहाँ इस वेद की चर्चा नहीं है। वो तो 9वें गुण स्थान तक ही वेद रहता है, उसके बाद तो अवेद अवस्था हो गई। यहाँ पर पुरुष शब्द का पुरुषार्थ ग्रंथ में भी हमने चंदाचार्य ने पुरुष शब्द का आत्मा ही लिखा। निज आत्मद्रव्य के लिए किया गया पुरुषार्थ, उसको कहेंगे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का नाम लिखा। पूर्व, अब आया पूर्व। आदि जिनेन्द्र सब तीर्थंकरों में प्रथम अर्थात आद्य हैं, इसलिए उनका नाम पूर्वी है। कृत पूर्वांग विस्तरा, आदि भगवान ने पूर्वांग से लेकर अचलात्मक संख्यात तक विस्तार से अंक गणना का लोगों को उपदेश दिया। बोलते ना इतने कोटि पूर्व की इसकी आयु थी, फिर कितने पूर्वांग का एक पूर्व होता है, ये सारी जो गणना बताई गई है, माने परमाणु से लेकर के उसको विस्तृत करते करते काउंटिंग करते करते प्रदेशों की जो गणना आती है, उसकी गणना हमको तो मालूम नहीं कैसे ज्ञात हुआ, तीर्थंकरों के द्वारा ज्ञात हुआ। तो पूर्वांग का विस्तार पूर्वक वर्णन, पूर्वों का विस्तार पूर्वक आपने किया, इसलिए कृत पूर्वांग विस्तार पूर्वक उनकी चर्चा। देखो, पूर्वांग पूर्व, पर्वांग पर्व, नयुतांग नयुत, कुमुदांग कुमुत, पद्मांग पद्म, नलिनांग नलिन, कमलांग कमल, तुटितांग तुटित, अटटांग अटट, अममांग अमम, फिर हा हु अंग,
हा हा हु विद्युल्लतांग विद्युल्लता लतांग लता महालतांग महालता शीर्ष प्रकंपित हस्त प्रहेलित अचलात्मक। इतना डिटेल गणना, ये क्या 11 गणना बता रहे हैं सब कैसे कैसे वृद्धि हो रही है प्रदेशों की जो गणना होती है। अब आप तो पूर्व तक ही छोड़ देते हो, अरे नहीं उसकी आगे बहुत सारा गणना है। हमारे लौकिक व्यवहार में ये सब गणना नहीं आ रही, लेकिन जिनेन्द्र देव के द्वारा ये सारे बताए गए। आएगी उनकी अब एक तो एक विधि हो गई गणना की, दूसरा उत्पाद पूर्व। अब पूर्व की चर्चा कर रहे हैं, पूर्वों के नाम उत्पाद पूर्व, अग्राणी पूर्व, 14 पूर्व और आचार अंग आदि 11 अंग जो है सूत्र कृतांक पर्यंत 12 अंगों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, इसलिए भी आप कृत पूर्वांग कहलाते हो। पूर्व की चर्चा, अंग की चर्चा विस्तार पूर्वक आपने की। एक विवक्षा तो ये हो गई जो सब जो आप जानते हो, लेकिन एक और विवक्षा दी ना इन्होंने पूरी एकदम एक जैसे चाय प्रमाण बताते, मैंने एक प्रदेश की वृद्धि करते करते जो गणना आती है ना, वो गणना इन्होंने बताया कि पूर्व के बाद पर्वांग आएगा, पर्वांग के बाद पर्व आएगा, पर्व के बाद नयुतांग आएगा, उसके बाद नयुत आएगा, ये सब चीज़ें ऐसे कितना बता दिया इन्होंने। ये तो भैया इतने अंक तो हमारे जैसे अल्प बुद्धि वाले तो कभी जान नहीं पाएंगे। हमारे इतने अल्प बुद्धि वाले के दिमाग के बाहर की बात है। क्या करें, पढ़े तो अभी तो इसको पूरा कर लें। आदि देव, सभी प्राणियों में आप प्रथम देव, देवाधिदेव कराने वाले ऋषभ देव ही थे। कर्मभूमि की जब उत्पत्ति हुई तब सबसे पहले केवल ज्ञान ज्योति को आपने प्राप्त किया। केवल ज्ञान ज्योति, मोक्ष नहीं बोल रहे, केवल ज्ञान ज्योति से आप द्वितीयमान हुए, इसलिए आदिदेव। पुराण आद्य महापुराण के आरंभ में सबसे पहले आदि भगवान का ही जीवन चरित्र पढ़ने को मिला। पुराण आद्य पुरुदेव, भगवान पुरु बड़े बड़े इंद्र आदि देव, उनके भी द्वारा आप आराध्य हुए, पूजनीय हुए, इसलिए पुरुदेव। जिनकी आराधना करने वाले असंख्यात देव हैं और इसलिए आप देवाधिदेव, असंख्यात देवों के द्वारा सेवित होने से पुरुदेव कहलाते हो। प्रथमतः भगवान स्वर्ग के देव थे, पहले तो स्वर्ग के देव थे और सर्वार्थ सिद्धि से चलकर इधर आए। भगवान देवों के भी देव हो गए, पहले तो देव थे अब फिर देवाधिदेव हो गए। आदि देवता, आदि जिनेन्द्र, सब देवों में मुख्य देव हैं। देवाधिदेव बोलते हैं ना, तो उसका भी देवाधिदेव का जो मुख्य देव हो गया। इस प्रकार अधिदेवता कहलाते। अधिदेवता का मतलब देवों में भी आप प्रधान हो और उनके द्वारा पूज्य मुख्य स्थान रखते हो उनमें भी, इसलिए अधिदेवता कहलाते। रावण के ज्ञान से सूझे लोक लो, सोवाणी मन सदरे सदा रे जो